मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एंड बहुत ही फेमस कॉलेज के बारे में एंड वो है ये SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। यस, तो क्या आप रेडी हैं 2026 के लिए? तो हम चलिए देख लेते हैं कि SRCC के बारे में हम इस सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे हम देखने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस सब्जेक्ट के किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट जरूरी होते हैं लेना, एंड उसके प्लेसमेंट्स के बारे में। ऑल्सो SRCC में लाइफ कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है वो भी हम देखने वाले हैं डिटेल में। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं और आगे। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट SRCC। तो SRCC बेसिकली है क्या, इसका नाम क्या है, ये क्यों फेमस है, वो सारी चीजें। तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1926 में, जिसको स्टैब्लिश किया था सर श्री राम ने, जो कि एक बहुत ही फेमस फिलांथ्रोपिस्ट रहे हैं उस वक्त के। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है जो कि DU से एफिलिएटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है। ये रैंक किया जाता है नंबर 1 पे इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इसके फेमस एलुमनाई की हम बात करें तो उसमें अरुण जेटली जी, गुलशन ग्रोवर जी, रजत शर्मा और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जो इसके एलुमनाई रह चुके हैं। मेन स्ट्रीम यूजी डिग्रीज जो ये कॉलेज ऑफर करता है वो कौन सी हैं? तो बीकॉम ऑनर्स एंड BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ये दो मेन डिग्रीज हैं जो ये कॉलेज ऑफर करता है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब SRCC क्यों चूज किया जाए, व्हाई टू चूज इट। तो उसमें सबसे पहले चीज आती है कि एक्सेप्शनल एकेडमिक रेपुटेशन है इसकी, बहुत ही शानदार, बहुत ही जाना हुआ, बहुत ही फेमस कॉलेज है ये, जिसका सभी को पता है, स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप इसके लिए एम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं इसके, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है ये इंडिया में। रॉबस्ट एलुमनाई नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि बहुत बड़े बड़े फेमस लोग यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं, एंड सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये कॉलेज। फिर बढ़ते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो इसके लिए आपका 12th को पास करना जरूरी है विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट। उससे ज्यादा रहा तो डेफिनेटली चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं अपीयर्ड फॉर CUET UG एग्जाम, मतलब आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUET UG एग्जाम के लिए अपीयर होना मैंडेटरी है, क्योंकि उसके स्कोर्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। मस्ट हैव ऑप्टेड फॉर द कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और वहां पे प्लेसमेंट्स कैसे रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं SRCC में। तो अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की या प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर हम PG कोर्सेज की बात करते हैं तो MCOM, MA इकोनॉमिक्स एंड PG डिप्लोमा इन GBO। ओके, ठीक है, तो ये हो गए कोर्सेज के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे कि वहां पे लाइफ कैसी रहती है, SRCC का कैंपस कैसा है, वहां का वाइब कैसा है, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे अराउंड 16 एकड़ का ब्रिक एंड व्हाइट कैंपस बना हुआ है। 16 एकड़, दैट्स ह्यूज, इजंट इट। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है और कैसे कट ऑफ गए हैं उसके लिए। करियर ओरिएंटेड एजुकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एम्फेसिस है ज्यादातर प्रैक्टिकल स्किल्स पे, तो वहां पे सिर्फ आपको रट्टा नहीं मरवाया जाता, वहां पे आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल स्किल्स पे वर्क करना भी सिखाया जाता है। वहां की वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है जिसमें 80,000 से भी ज्यादा बुक्स का कलेक्शन अवेलेबल है, एंड डाइवर्स सोसाइटीज हैं और क्लब्स वहां पर हैं। बहुत सारे कल्चरल जो फेस्ट होते हैं वो सब वहां देखने को मिलते हैं, और ये सारी चीजें आपको एंजॉय करने को मिलती हैं एट SRCC, दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। चलिए अब इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो एडमिशन कैसे होगा? थ्रू CUET UG एग्जाम, ऑब्वियसली, जिसको कंडक्ट कौन करता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो बॉडी है ये कंडक्ट करवाती है CUET UG एग्जाम को। फिर आते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करना होता है CUET UG एग्जाम के लिए और उसमें अपीयर होना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद DU का जो CSAS है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उसके थ्रू आपको वहां पे अप्लाई करना होता है और आपको SRCC को एज अ प्रेफरेंस रखना होता है उसमें।
राइट। नेक्स्ट स्टेप आता है सीट एलोकेशन। वंस यू आर डन विद ऑल दीज स्टेप्स, उसके बाद डीयू सीएसएएस के बेसिस पे आपको सीट अलॉट की जाती है। सो आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज करके, सीयूईटी के नॉर्मलाइज स्कोर्स के बेसिस पे और डीयू के रूल्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, सीट एलोकेट की जाती है, और उसके बाद आपको कंप्लीट कॉलेज एडमिशन फॉर्मेलिटीज हैं वो भी बहुत ही जल्दी वहां पर प्रोसेस कर दी जाती है, उसमें बहुत डिले नहीं किया जाता है। फिर आते हैं एसआरसीसी के कट ऑफ स्कोर्स पर। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 917.430 ब्ला 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 ऐसा कुछ स्कोर यहाँ पे देखने को मिला था जो कट ऑफ स्कोर गया था। मिनिमम एलोकेशन स्कोर रिपोर्टेड बाय डीयू राउंड 1, ओके, राउंड 1 का स्कोर है। एसआरसीसी बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, अगेन जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी लिए राउंड 1 के लिए, तो ये अगेन देखने को मिला था 908.902 अप्रोक्सीमेटली 909 मान लीजिए, ठीक है। तो ये है एसआरसीसी में जो कट ऑफ स्कोर्स हैं, तो दैट्स वेरी हाई इजंट इट, मतलब कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है क्योंकि कॉलेज भी तो बहुत अच्छा है, राइट। चलिए आप पढ़ते हैं आगे कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ, जो कि सीयूईटी यूजी एग्जाम में आपको लेना जरूरी है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो सबसे पहले आते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स पे। इसमें आपको एक लैंग्वेज लेना जरूरी है जो सीयूईटी की लिस्ट ए में मेंशन्ड है। उसके बाद मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कुछ एक लेना आपको जरूरी है, रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी है। 2 और सब्जेक्ट्स आपको लेना जरूरी है फ्रॉम सीयूईटीज लिस्ट B1, मतलब डोमेन सब्जेक्ट्स में आप इनमें से कुछ एक ले सकते हो और गैट के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। वैसे ही अगर बीकॉम ऑनर्स की हम बात करें तो अगेन 1 लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी है उसके लिस्ट ए में। जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज लेना आपको कंपलसरी है, प्रेफरेबली इंग्लिश ऑफ कोर्स, ठीक है। मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। और अगर हम 2 और सब्जेक्ट्स की बात करें तो सीयूईटी की लिस्ट B1 में से 2 और सब्जेक्ट्स कोई भी आप चूज कर सकते हैं अलोंग विथ गैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स कैसे रही हैं एसआरसीसी पे। तो उसकी हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज पैकेज जो जाता है वो अराउंड 9 to 10 LPA के करीब जाता है, ठीक है। क्लास ऑफ 2025 की अगर हम बात करें तो इस क्लास के लोगों ने अराउंड या इवन ओवर 240 लोगों को यहाँ पे ऑफर मिले हैं एसआरसीसी कॉलेज कैंपस में ही, ठीक है। 2024-25 के हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 36 LPA है और ये अभी तक का हाईएस्ट पैकेज है जो वहां पे ऑफर किया गया है, एंड इट इज वंडरफुल, ओके। देन सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स जो है जो यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने, लोगों को जॉब पे लेने के लिए, तो उनपे हम देख लेते हैं मैकेंजी, BCG, Bain and Company and Accenture Strategy। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं कुछ कुछ, Nomura and Deutsche Bank and other prominent companies like Blackstone, DE Shaw and Hindustan Unilever। ओके, तो आई होप प्लेसमेंट डिटेल्स भी सभी को क्लियर है और कितना पैकेज जाता है, कितनी एवरेज सैलरी गई है, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करती हूँ सेशन को, इस वीडियो को। लेकिन जाने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाना है और उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और ये क्यों करना है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आपको अगर जीके और वोकैब के बेसिस पे जो क्विजेस हैं वो अगर आपको चाहिए तो आपको ये चैनल ज्वाइन करना डेफिनेटली चाहिए। करंट अफेयर्स की अपडेट्स चाहिए तो भी इस चैनल को आपको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो भी आपको इस चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए और इसको सबके साथ शेयर भी करते जाना है, राइट। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। नाउ आई विल सी यू इन सम अदर सेशन, सम अदर टाइम। टिल देन प्लीज कीप स्टारिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।